नमस्कार बच्चों एंड एवरीवन। आइए आज हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं जो 22-23 में राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्र परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उसका आंसर की जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? ए, मुंबई में। संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? उत्तर है सी, तमिलनाडु। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है कहाँ पाया गया? उत्तर है सी, मास्की। विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने कराया? उत्तर है चालुक्य। ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? उत्तर है ए, टेराकोटा, जो कि मिट्टी से बनता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? ए, माधवराव सप्रे को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर बी, सारनाथ में। कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? उत्तर बी, पल्लव साम्राज्य की। भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के किन लोगों ने प्रवेश किया था? उत्तर बी, पुर्तगाली। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर सी, लॉर्ड कैनिंग। भूप्रपट्टी के 90% से ज्यादा चट्टान निर्मित करने वाले खनिज होते हैं ऑक्साइड के, बी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे पानी की धारा है? ए, कैनारी धारा। पशु और पौधों की प्रजाति में सबसे ज्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? उत्तर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत उच्चतम है? तो बी, भारत में। कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? उत्तर सी, ओजोन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर सी, हसदेव। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का देश में स्थान है, तीसरा स्थान है उत्तर बी। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, तो यहाँ पर प्रकृति द्वारा निर्मित झील चिल्का झील है, जबकि मानव निर्मित झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि दिया नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अनुमान से डी, भाखड़ा को ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मानव निर्मित भारत में सबसे बड़ी झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है सी, साल। इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? तो डी, भद्रकाली। अगला 56वां प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? उत्तर है सी, भारत की जनता से। अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रश्नों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर जवाब जो है तारांकित कर दिया जाता है, लेकिन इसका उत्तर डी, अल्पसूचित है। भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन है ए, प्रस्तावना में। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में से किसको हटाने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं कराता है? तो यहाँ पर डी जो है सही है, राज्यपाल। भारत सरकार को विशिष्ट कानूनी सलाह किसके द्वारा दी जाती है? तो उत्तर है ए, भारत के महान्यायवादी के द्वारा।
विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर ए 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर है उत्तर बी 1976 में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहली बार भारत में कब उपयोग में लाया गया? तो भारत में केरल में 1982 में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया है। यहाँ पर दिया नहीं है तो उसके करीब 1990 डी जो है उसमें कह सकते हैं। विश्व में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सी 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, विक्रय लागत आवश्यक है? उत्तर सी अपूर्ण प्रतियोगिता में। भारत के आयकर की प्रकृति कैसी है? उत्तर बी प्रगतिशील। अगला प्रश्न है, ये सभी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं जो सेट पेपर 2022-23 में आए हैं। साउथर्न कोल्ड फील्ड का प्रमुख कार्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? उत्तर ए बिलासपुर। अगला प्रश्न है, लाभांश देय होता है? ए लाभ से। ये सभी प्रश्न अन्य राज्यों के एनएम परीक्षा में आने लायक है। बच्चे जो है इसको आसानी से जान सकते हैं, हल कर सकते हैं। निम्न उदाहरण एक अप्रत्यक्ष कर का है, कौन सा है? तो यहाँ पर है बी कपड़ों पर उत्पाद शुल्क जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, बाकी ए सी डी प्रत्यक्ष कर में आता है। तो इस तरह से आसानी से बच्चे जो है इसको देखकर तैयारी कर सकते हैं। विज्ञान की प्रश्नों की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाकर आप विज्ञान के लिंक को टच कर सकते हैं और गणित के भी लिंक को टच कर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। धन्यवाद।